क्या आपको कभी इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि दूसरों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप कितना कम दे पाते हैं? और यदि आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के कार्य के लिए आप क्या देते हैं? दूसरे लोग इतना दे सकते हैं लेकिन मेरे पास देने के लिए इतना कम है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हो सकता है कि एक साधन संपन्न व्यक्ति के रूप में उदारता से देना आपके लिए कभी कोई बड़ी बात नहीं हो, या फिर दूसरी तरफ आपने इस वास्तविकता का अनुभव किया हो कि आपके पास रोज का भोजन जुटाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। रविवार की भेंट में कुछ सिक्के डालना तो दूर की बात है, और मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छा एहसास नहीं है। ऐसी स्थिति में बात करते हुए एक बार किसी ने कहा था, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, हर कोई उस बिंदु पर नहीं है जहां वो दे सकते हैं, लेकिन हर कोई उस बिंदु पर है जब वे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार हम प्रार्थना को देने के घटिया विकल्प के रूप में सोचते हैं। हम कितनी बार मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जैसी एक पंक्ति बोल देते हैं, जबकि वास्तव में प्रार्थना करना वो सबसे शक्तिशाली काम है जिसे हम में से कोई भी कभी भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम इस धरती पर उसकी इच्छा को पूरा होते हुए देखते हैं कि परमेश्वर के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब उसके 5वें अध्याय के 16 वचन में, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। बिल्कुल, हमें अपने जीवन में पाप से निपटने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमें यीशु में अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने पाप रहित स्थिति में खड़ा होने की आवश्यकता है, और उसका परिणाम यह होगा कि धर्मियों की प्रार्थना सामर्थी और प्रभावशाली होती है। कभी भी प्रार्थना की शक्ति को कम मत समझो। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।